नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी और अब आपको दिखाते हैं राजनीति से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबरें चुनाव 24 में। आज राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देंगे पीएम। दोपहर करीब 2 बजे पीएम का भाषण। लोकसभा में सोमवार को हुआ था पीएम का भाषण। विपक्ष पर बोला था तीखा हमला, कहा था तीसरी बार बन रही है एनडीए की सरकार। संसद सत्र एक दिन और बढ़ेगा, अब 10 फरवरी तक होगी संसद की कार्रवाई। यूपीए सरकार के आर्थिक कुप्रबंधन पर श्वेत पत्र लाएगी मोदी सरकार। 2004 से 2014 के बीच का लेखा जोखा पेश किया जाएगा। यूपी में इंडिया अलायंस को लग सकता है बड़ा झटका। बीजेपी और आरएलडी के बीच हो सकता है गठबंधन। बीजेपी नेताओं से जयंत चौधरी की मुलाकात हुई। सूत्रों के मुताबिक आरएलडी को मिल सकती हैं 3 से 4 सीटें। जल्द ही हो सकता है गठबंधन का औपचारिक ऐलान। आंध्र प्रदेश में एनडीए ने तैयार किया जीत का प्लान। बीजेपी, टीडीपी और जनसेना का होने जा रहा है अलायंस। सूत्रों के मुताबिक टीडीपी 15 से 16 और बीजेपी 6 से 7 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। चंद्रबाबू नायडू जल्द बीजेपी नेताओं से मुलाकात करेंगे। कांग्रेस का अखिलेश यादव को भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने का न्योता 16 फरवरी को चंदौली की रैली में के लिए बुलाया गया। कांग्रेस की न्याय यात्रा में शामिल होंगे अखिलेश यादव। कहा, इंडिया टीम और पीडीए की रणनीति जीत का नया इतिहास लिखेगी। ममता बनर्जी पर बोले राहुल गांधी, वो पूरी तरह से इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। बिहार में भी अलायंस के साथ लड़ेंगे। इंडिया गठबंधन पर बोले कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम, अब इसका कोई अस्तित्व नहीं है। एनसीपी विवाद में शरद पवार गुट को बड़ा झटका। चुनाव आयोग ने अजित गुट को माना असली एनसीपी। अजित पवार को पार्टी का नाम और घड़ी का सिंबल मिला। चुनाव आयोग ने शरद पवार से पार्टी के लिए 3 नाम मांगे। आज शाम तक का वक्त है। महाराष्ट्र के बारामती में एनसीपी कार्यकर्ताओं ने की आतिशबाजी। अजित पवार को एनसीपी का सिंबल मिलने के बाद खुशियां मनाई गई। मुंबई में भी एनसीपी समर्थकों में खुशी की लहर। एनसीपी का झंडा लेकर झूमते गाते नजर आए। पार्टी का नाम और घड़ी का सिंबल छीनने पर सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगा शरद पवार गुट। चुनाव आयोग के फैसले को देगा चुनौती। सुप्रिया सुले का बयान। शरद पवार गुट के नेता जितेंद्र आव्हाड अजित पवार पर भड़के। कहा, घर का भेदी लंका ढाए, हमारे पास शरद पवार है इसलिए कोई डर नहीं। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे बोले, लोकतंत्र में बहुमत का महत्व होता है। बहुमत के आधार पर ही चुनाव आयोग ने फैसला दिया। डिप्टी सीएम फडणवीस ने एनसीपी के सिंबल पर चुनाव आयोग के फैसले को बताया अपेक्षित। कहा, हमारा पूरा विश्वास था एनसीपी अजित पवार को मिलेगी। बीजेपी नेता सुनील देवधर ने अजित पवार को एनसीपी का सिंबल मिलने का स्वागत किया। कहा, बीजेपी, एनसीपी और शिवसेना की सरकार महाराष्ट्र को नई ऊंचाई तक ले जाएगी। सुनील देवधर ने शरद पवार पर साधा निशाना। कहा, शरद पवार जी हमेशा कानून को अपनी जागीर समझते रहे। घड़ी ने उनका साथ नहीं बल्कि समय ने उनका साथ छोड़ा है। राजस्थान भी यूसीसी को लेकर चर्चा शुरू। कैबिनेट मिनिस्टर कन्हैया लाल चौधरी ने कहा, हम भी यूसीसी लाने की कोशिश कर रहे हैं। नवनिर्वाचित निर्वाचन आयुक्त के चयन के लिए पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली समिति की बैठक होगी आज। 14 फरवरी को पद होगा खाली।